ये श्लोक सुना है आपने, दोहा सुना है कि किसने गाया? तुलसीदास जी की तो रामायण का है ही, ये गाया किसने? ये गाया गरुड़ जी ने। जब काकभूषुंडी जी ने उनको पूरी रामायण सुना दी, तो सुनने के बाद उन्होंने क्या बोला? आज धन्य मैं क्या हूं? धन्य अति यद्यपि बहुविधि दीन, निज जन जानी। अपना जान के, निज जन जान। जब आप किसी को अपना होता है तो उसको क्या करते हैं? शॉर्टकट दिखाते कि लॉन्ग कट दिखाते हैं उसको? अपने बच्चों को लेके जाएंगे किसी मंदिर में तो फटाफट दर्शन करा लेंगे, कहीं से भी वीआईपी पास मिल जाए, मेरे बच्चों को आराम से दर्शन हो गए। निज जन जानी राम मोही, क्या दिया? संत समागम दिया। कुछ और नहीं दिया। क्या दिया? अपना समझ के क्या दे दिया? 2 बार और गा ले। बहुत मन करता है इसको गाने, क्योंकि तब ये आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, किस चीज का? कि अगर अपने हैं तो फिर संत समागम दिया। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोही संत समागम दीन। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोही संत समागम दीन। और गुरबाणी क्या कहती है? जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक दे आए। ऐसे नहीं आए, ऐसे ही नहीं आए। क्या आए? जाके मस्तक करम प्रभ पाए। उसके मत्थे पे करम होंगे, वो कहाँ जाएगा? वो साध संगत में जाएगा, उसको संत का संग मिलेगा। और हम किस पर थे? हम पिछले 3 हफ्ते से एक ही बात पर थे, सोधत 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 सीजिया, गुर प्रसाद। ऐसे ही नहीं है ना? फिर गा ले, सानू में नहीं मिलया साडे गुरुआं दी कृपा है, सानू में नहीं मिलया साडे गुरुआं दी कृपा है। मेरे सतगुरु दा मेरे उत्ते उपकार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु दा मेरे उत्ते। ये तो हफ्ता यही गाने वाला उत्सव है, तो उत्सव की तरह मनाएंगे। ऐसे ज्यादा डिसिप्लिन जिंदगी में चलता रहता है, लेकिन किसी किसी टाइम पर क्या होता है? उत्सव होता है। अंदर से क्या होता है? पूरा साल तो उपद्रव किए ना, अब ये तो उत्सव है। गुरु पूर्णिमा का क्या है? उत्सव है। गुरु के प्रति अपना जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारा क्या है? प्रेम है। जितना हम उनके सामने कृतज्ञ हो सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, थैंक्स। क्या थैंक्स है? कि आपने मेरा जीवन क्या कर दिया? बदल दिया। मेरा जीवन बदल दिया, जीवन की सोच बदल दी, जीने का तरीका बदल। तो मेरे सतगुरु दा मेरे उत्ते उपकार बड़ा सोना है, मेरे बांके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। गुरु को जब याद करें ना, तो उस समय याद करें जब वो, उस समय को याद रखें कि जब वो प्रवचन कर रहे हैं। उस समय को नहीं याद रखना जब वो भोजन कर रहे हैं, किसी से व्यवहार में है, क्योंकि संसार के व्यवहार में गुरु को भी उतरना पड़ता है। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, उसके साथ बरतना पड़ता है।
लेकिन गुरु का कौन सा स्वरूप हम याद रखें? एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहतम सतगुरुम। ऐसे नहीं, शरीर तल में नहीं, उस परम ज्योति को जो कि गुरु के अंदर क्या है? जागृत है, उसको हम प्रणाम। शरीर तो माध्यम है जिसके माध्यम से हमें दर्शन हो रहे हैं, उस शरीर का भी धन्यवाद है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो ज्योति है उससे हमें क्या हो रहा है? जीवन में, हमारे जीवन में प्रकाश हो रहा है। वही तो है, हम गाते हैं ना, क्या ज्योत से ज्योत मिला। वासाराम जी क्या बड़ा सुंदर गाते, सतगुरु ज्योत से ज्योत मिला। ज्योत का मतलब क्या है? कि आपके अंदर जो अखंड अग्नि जल रही है, आपके अंदर जो अखंड ज्योति जल रही है, उससे हमें भी क्या करो? हमें भी क्या कर दो, हमारी ज्योति को भी क्या कर दो? प्रकाश। तो ऐसे ही करते चले जाते हैं कि नहीं? तो गुरु के साथ जुड़ के, और जब गुरु के दरबार में बैठ के, उस दिन आंटी कह रही थी, तो माता जी थे, बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। उस दिन बोला कि आनंद आता था, लेकिन वो आनंद किसका था? हम भी आश्रम में जाते ऐसे कूदते घूमते रहते हैं बच्चों की तरह, ऐसे कि ऐसे लगता है कि क्या मिल गया। तो क्या मिल गया? ये गुरु का आनंद, ये गुरु का प्रताप है। जो कहते हैं जहां पर काकभूषुंडी कथा करते थे, वहां से 100 कोस दूर तक किसी को दुख नहीं होता। जहां काकभूषुंडी कथा करते थे, उसके 100 कोस दूर तक किसी को दुख नहीं होता था, आनंद होता था। तो कैसे हुआ? तो तपस्या किसकी? उनकी। प्रसाद किसको मिला? हम सब। गुरु का प्रसाद, यही तो प्रसाद है। और क्या बोला गुरुवाणी? क्या कह रही है? शोधक शोधक शोधक। शोधक मतलब शोधन। शोधन किसका? शोधन तत् और त्वम का शोधन, कि वह तू है। तत् त्वम, तत् मतलब वो परमात्मा, त्वम मतलब ये संसार। और गीता तो निकल ही नहीं रही। वो आंटी ने तब से भोग डाला था, मुन्नी आंटी जब आई थी तब से अभी वही चल रहा है। उनको बता देना, अभी तक गीता ही चल रही है। कौन सा? क्षेत्र क्षेत्र, तत् और त्वम। इसको ही तो समझना है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है। तो क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस क्षेत्र के अंदर रह रहा है। जैसे भैया अभी समझा रहे थे आप कि सब चीजों को क्या करते जाओ? छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। सारा बोझ जब संसार में उतरेंगे, व्यवहार में उतरना पड़ेगा, व्यवहार में आपको उतरना पड़ेगा। नौकर से नौकर की तरह काम कराना पड़ेगा, मालिक से मालिक की तरह कराना पड़ेगा। बॉस को सर बोलेंगे कि बॉस को बोलेंगे वो काम कर। बॉस को तो बॉस ही बोलेंगे, ग्राहक को ग्राहक ही बोलेंगे, काम करने वाले से काम ही करवाएंगे। ये तो व्यवहार है। व्यवहार सीधा साधा हमारे को बनाना पड़ेगा। माता जी बोलते थे सर परमार्थ तो सुधराया। अरे महाराज जी ये बोलते क्या? परमार्थ तो सुधराया। क्या सुधारना है? व्यवहार। हमें क्या सुधारना है? व्यवहार सुधारना। परमार्थ तो सुधराया। अभी बता दें कि क्या है तू? वह तू। सुधारना क्या? व्यवहार। मेरा व्यवहार ऐसा हो, है ना? भगवान स्वभाव मेरा। अब मैं गाता नहीं, सारे गाता रहूंगा तो फिर बोलोगे भजन वाला हो गया भैया। तो वो क्या? भगवान स्वभाव मेरा, दुश्मन के भी मन भाए, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के। इतना अच्छा स्वभाव हो हमारा, इतनी विनम्रता हो हमारे जीवन में, इतना तरीके से हम जीवन को जिए। यही तो अभिनय है। ये अभिनय है कि कौन सा अभिनय है? परमार्थ तो सुधराया। हमारे अंदर परमात्मा है। गुरबाणी कहती है ना, घट घट में हरजू वसे, क्या? संतन कयो पुकार। घट घट में हरजू वसे, संतन कयो। संतों ने पुकार करके बोला कि तुम्हारे हर घट में क्या? परमात्मा। लेकिन वो परमात्मा मेरे व्यवहार में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भगवान ने 12वें अध्याय में यही तो बोला, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। क्या बोला? तुल्य निंदा। कोई मेरी निंदा करे तब भी, कोई आके बताए तेरी निंदा कर रहा, और कोई आके बताए तेरी स्तुति कर रहा था। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, संतुष्टो येन केन चित।
जैसे है, जैसा हूं वैसा ही हूं। प्रसन्न, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो ये केनचित, अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिर, मान में प्रियो मेरा। भगवान कहते मुझे वो सबसे प्यारा, जो न हर्षति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान्य सा, वो मुझे प्यारा है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान। अच्छा, सबको कांच की प्लेट में दें और आपको स्टील वाली में दे दें खाना, उतने में लड़ाइयां हो जाती हैं। अरे कहाँ बताओ, छह की होते ना, प्लेट का सेट होता है। मान लो 6 का सबको मिल गया, अब 7 में आप बने और 7वें को स्टील की प्लेट में दे दिया, तो मुंह बनाओगे कि नहीं बनाओगे? इतने में ही मुंह बन जाता है, इतने में ही मुंह बन जाता है। खाने मुझे आइसक्रीम नहीं पूछी, मुझे मीठा नहीं पूछा, मुझे बोला नहीं, मेरे को बुलाया नहीं, बुला के नहीं खिलाया। हमें तो गुरु के घर में भी मान चाहिए, हमें गुरु के घर में भी मान चाहिए। और अरदास तो करते हैं हम, निमाणे आदे सम्मान, लेकिन गुरु के घर में भी हमें गुरु से भी क्या चाहिए? मान चाहिए। कई संत कहते हैं दर्शन देने आए हो कि दर्शन करने आए हो? दर्शन देने आए कि दर्शन करने आए? करने नहीं आते ना, दर्शन देने आते हैं हम, जब तक मिल के ना जाए। अच्छा, कोई ऐसा देखा जो पीछे से आके पीछे बैठ करके पीछे से ही चला जाए? दर्शन दे के जाते, पूरा दर्शन बता के जाते। मैं आया था, इतने बजे आ गई थी, मैं इतने बजे से गई थी। भगवान क्या कह रहे हैं? शीतोष्ण सुख दुखेषु, है ना? और क्या बोला? हाँ, तथा मान अपमान, जिसको न मान है न अपमान है। ऐसा 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 भक्त मुझे क्या है? क्यों उसको मान क्यों नहीं है, उसको अपमान क्यों नहीं है? क्योंकि उसको जो मिलना था ना वो मिल गया, जिसको मिलना था वो मिल गया। उसके बाद उसको बोलो तेरे को मान हो रहा कि अपमान हो रहा, कुछ हो रहा, बताओ। मैंने उस दिन भी बोला था कि 4 करोड़ का हीरा तुम्हारी जेब में कोई डाल जाए, मैंने जेब पहले ही पकड़ ली। उसके बाद आपको कोई मान दे, अपमान दे, तो आपके जेब में क्या है? कोई आपको देखे ना देखे, आपको कुछ समझे ना समझे, क्योंकि आप अपने आप को कुछ और समझ बैठे, क्योंकि आप तो करोड़पति हो गए ना। लेकिन यही तो हमारे अंदर है कि हमें गुरु ने जो तत्व दिया है ना, गुरु प्रसाद नानक तत्व पूछे। जब समझ आ जाए फिर कहीं बिठा दें, किधर रख दें, किसी जगह लगा दें, वहां बैठ जाए आराम से। मेरा तो काम हो गया, अब गुरुजी आगे वालों का करो, जो नए आ रहे उनका करो, मेरा तो हो गया। ऐसा भाव आया तो हमारे अपने नहीं दुखड़े निपटते, हमारी अपनी परेशानियां नहीं निपटती, हम अपनी कहानियां नहीं सुना के तक करते, हम तो पीछे बैठे, हमारा हो गया। आगे आने वालों को, क्योंकि हमने तो कर लिया ना, हमें पा लिया। लगा कभी नहीं लगता ही नहीं है। वही भूखे के भूखे, ये आशीर्वाद दो, ये कर दो, वो कर दो। आपने जो दिया है वही हम क्या कर लें, अपने अंदर उतार लें, अपने जीवन में उतार लें, अपने स्वभाव में उतार लें, इस कृतज्ञता के साथ। नए वालों को आगे, हम आगे ही नहीं आने देते। बुरा मत मानना, देखो संगत वाल, गुरु पूर्णिमा आ रही, हम आगे आने देते हैं किसी को? हम नहीं आगे आने। देख मुझे तो बहुत दिया, अब तेरी बारी है। नहीं आंटी नहीं, सब सुनेंगे, हम सब सुनेंगे, हम सब पीछे हो जाएं, हम सब पीछे हो जाएं। तुम जाओ, तुम्हारी बारी है, तुम्हें मिलना चाहिए, हमें तो मिल गया, हमें तो बहुत दिया है गुरु ने। हमें गुरु ने हमें बहुत दिया, हमें तो ऐसा भर भर के दिया। भैया को पता है, हमें पता है, हम हमारे टाइम में तो बढ़िया, सुबह से लेके शाम तक 4 बार महाराज जी प्रवचन करते थे, 3 बार हम जाके जुड़ के बैठे होते थे, वहां भी कुछ ना कुछ प्रसाद मिलता था। खाने की होश नहीं, पीने की होश नहीं, कोई काम नहीं करना, आश्रम का कोई काम नहीं, बस सुनना सुनना, सुन 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 सुन, बहुत सुना, वही निकल रहा है। हमारे गुरु ने क्या कर दी? कृपा करके जीवन बदल। अब दूसरे जाए ना, दूसरों को रास्ता दो, दूसरे को रास्ता दिखाओ।
यही तो है, यही तो तरीका है कि नहीं? आप तरे लोग का, लोगों को लोग का रिश्ता आगे का आगे दूसरों को भी तो लगाइए कि मेरे गुरु से मुझे ये मिला। हमने अपनी बाढ़ लगा रखी, हमारा ही नहीं खत्म होता। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सोचो। ये कृतज्ञता का समय है कि हमें हमारे गुरु ने जो देना था वो दे दिया। अब मैंने जीवन में उतारना है, बहुत मेहनत करनी है। और मेहनत, उस दिन एक बच्चे का रिजल्ट आया, उसने बहुत अच्छी बात करी। कभी कभी बच्चे भी अच्छी बात करी। उसने एक लाइन बोली कि मेहनत अगर ईमानदारी से की जाए तो फल मिलता है। मेहनत सब कर रहे हैं, देखो घर से तैयार त्यूर होके आए हैं, कुछ काम को धक्का मार के आए हैं, सब कुछ करके आए, लेकिन ईमानदारी अभी भी नहीं। मेहनत ईमानदारी से की जाए तो फल मिलता है। चाहे परमात्मा प्राप्ति के लिए है, चाहे गुरु स्थान के लिए है, चाहे जीवन में समृद्धि के लिए है, सक्सेस के लिए है, चाहे कुछ भी, ईमानदारी से, चुपचाप। और पिछले बार वाला भी टॉपिक छेड़ दूं थोड़ा सा। अभी तो गुरु पूर्णिमा का बोल दिया, थोड़ी देर के लिए छेड़ लेते हैं। क्या टॉपिक था भाई? बोलो ना, नाम तो बोलो, आपसे, आपके मुंह से अच्छा लगेगा सुनने। हाँ, परोक्ष। उससे पहले क्या था ना? सबसे पहले कौन था? नहीं, मयावेशे मनोये माम नित्यो युक्ता उपासते, वो तो हो गया था। उसके बाद हमने बोला था 3 चीजें, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। क्या बोला? प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। अब थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। हर चीज को ना बाय डेफिनेशन समझना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो हम लोगों को बच्चों को बताना पड़ता है कि ये लॉ था और इस लॉ की ये डेफिनेशन है। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो संसारिक व्यवहार है उसे हमने क्या बोला? प्रत्यक्ष। जैसे उस दिन भी बात हो रही थी, आंटी से हो रही थी रास्ते में, कि हर साल बैंक वाले बुलाते हैं नवंबर के महीने में दिखाने के लिए कि आप क्या हो, जीवित हो। आपको बैंक में जाके एक बार अपने आप को बता, जिनकी पेंशन वेंशन आती है उनको पता होगा कि साल भर में एक बार जाकर के बैंक में जाके साइन करने पड़ते हैं, प्रत्यक्ष जाना पड़ता है, प्रत्यक्ष जाना। अब आप कहीं के गुरु हैं, आप किसी के चेले हैं, आप किसी मिनिस्टर के हैं, कहीं के हैं, लेकिन आपको वहां जाके साइन, रूल है भाई। शरीर शरीर है, आप कुछ भी हैं, लेकिन जिस टाइम आपको डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट करेगा वो अपने हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देगा। उसके सामने आप शरीर हैं कि आप कुछ हैं? उसने इंजेक्शन लगाना है, आप कौन? नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं। तू प्रधानमंत्री होगा देश का, मेरे सामने क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो आप प्रैक्टिकली हैं, जो संसार प्रैक्टिकली है वैसा, वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्या है? कि गंगा एक नदी है जो कि हिमालय से बहती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, वहां से गंगा बहती है, ये प्रत्यक्ष है। गंगा का पानी गंदा हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है। ठीक है जी, इसमें कुछ चेंज तो नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। लेकिन गंगा मां है, ये हमने क्या माना? परोक्ष रूप से माना, क्योंकि हमने सुना है कि गंगा सबका कल्याण। देखो, 2 चीजें अलग अलग हुई कि नहीं हुई? आपको समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? एक है प्रत्यक्ष, यमुना एक नदी यमुनोत्री से निकलती है, वहां भी ग्लेशियर पिघलते हैं, वहां से यमुना नदी निकलती है, ये प्रत्यक्ष है, ये नदी है। नहीं मैं गंगा में कूद जाऊंगा, गंगा मेरी मां, पे कूद के देख ले, तो प्रत्यक्ष तेरे को क्या मिलेगा? उसके अंदर डूब जाएगा। मां है, मन की बात। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? देखो, सब चीजों को हम लोग क्या है, सब उलझा रखा है। कभी कभी तो थोड़े टाइम के लिए ना नास्तिक होके भी समझना चाहिए, सब उलझा रखा है। पहली बात कि गंगा एक नदी है, नदी यहां से बह रही है, हिमालय एक पर्वत है। ठीक है जी, ये आपको समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? दूसरा, ये क्या है? प्रत्यक्ष। परोक्ष क्या है? कि जो आपके मन में भरा गया शुरू में से। कैसे? कि परोक्ष ये है कि गंगा नदी है, हिमालय देवता है, कैलाश पर्वत भगवान का रहने का स्थान है। लेकिन कैलाश पर्वत तो पर्वत ही है ना,
पर्वत की तरह देखेंगे। आपको जब तक देखना नहीं आएगा तब तक आपको समझना भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद परे चलिए कि मेरे मन के अंदर मेरा परमात्मा। रात को अब पिछली बार मैं बोल रहा था, कभी किसी किसी को लगता है मेरे ठाकुर जी सबसे सुंदर है। तेरे ठाकुर जी सुंदर है, तेरे लिए सुंदर है, दूसरे के ठाकुर जी है कि नहीं है। तो अपना अपना वाला जो होता है वो सबको क्या करता है। हमारे यहाँ पुराने लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, पराये पुत्र को अपनी कहानी धी अच्छी। तो मतलब क्या है, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, बताओ। गलत बोला मैंने, कुछ गलत बोला, ठीक। तो पराये दूसरे कैसे, जो मेरा है तो मेरा है। तो मेरा वाला जो है ना, वो मैंने उसमें अहम कर लिया, मुझे मेरा ठाकुर सुंदर लग रहा है, वो मेरी भावना है, वो मेरी भावना का मनोलोक है। मैंने मन का अपना क्या बना लिया, एक देश बना लिया। उस देश के अंदर मेरे सपने में जीसस नहीं आएंगे, आएंगे जीसस नहीं आएंगे। सबका अपने अपनी भावनाएं हैं। वो भावनाओं का जो आपने बनाया वो एक क्या है, वो परोक्ष स्वप्न आपका परोक्ष है। वहां भगवान वैकुंठ में रहते हैं, आपका परोक्ष है। फिर उसके बाद परोक्ष से मतलब समझ रहे हैं आप, परोक्ष का मतलब, परोक्ष मतलब जो आपकी भावनाओं से आपने बनाना शुरू किया उसको आपने क्या बोला, को बात समझ आ रही है। परोक्ष का मतलब क्या है, परोक्ष का मतलब जो मैंने अपनी भावनाओं से बना करके उसको इकट्ठा किया। हमने ये सोचा मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है, मिलता है, किसने देखा, जो गया उसने बताया नहीं, और जो बता रहा वो गया नहीं। बताओ ना, ये सब क्या है, जो गया वो बताने नहीं आया, और जो बता रहा वो गया नहीं। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं डाल रहा हूं, लेकिन समझ के चलिए। वेदांत कहता है अभी इसी समय आप क्या हो, मुक्त हो। ये क्या है, अपरोक्ष। सब भावनाओं से, सब चीजों से, सबसे परे जब चले गए, और जब आप जैसे थे। कबीरदास जी क्या बोलते, कबीरदास बहुत बढ़िया बात, कबीरदास से ज्यादा बढ़िया संत कोई। भला भया हरि बीसरया, सिर ते टली बलाया। ना मुझे किसी की आरती कर, ना मुझे किसी, सब हो गया। और उसके बाद क्या, भला भया हरि बीसरया, सब सिर ते टली बलाए, जैसे थे जैसे के तैसे भये, अब कछु कहा। अब कुछ कहने को लायक है भी, परमात्मा कहने लायक है ना। आता है ना, आनंद साहब में आता, आओ संत प्यारे हो, किसकी कहानी करें, अकथ की करो कहानी। अकथ मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसको आप समझा नहीं सकते, जिसको आप बयान नहीं कर सकते, वो अकथ है, वो अपरोक्ष है। लेकिन हमें गुरु के प्रसाद से क्या आ गया, भाई मोबाइल प्लीज, गड़बड़ होनी शुरू हो जाती। यही तो आती गड़बड़, यही तो आती, जब अपरोक्ष की बात होगी तो मोबाइल जरूर आएगा। हाँ, यही तो समस्या है। जब आप गहरा जाने लगोगे, संसार आपको फिर बुलाएगा टांग खींच के, वापस आ, कहां जाए। परोक्ष का मतलब कि हम, परोक्ष का मतलब जब हम किससे मिल रहे। एक दिन मेरे को सोम भैया का फोन आया, एक दिन वो कहने लगे कि एक संत है आपसे मिलना चाहते हैं। थोड़ा बिजी था, क्या था, थोड़ा बिजी था, नहीं जा पा रहा था। कहते आपसे मिलना चाहते हैं, आ रखे होंगे हमारे संत समाज से, कोई आ रखे थे, मंदिर में आ रखे थे। उन्होंने कहा आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा उनको कहना कि आप भी लहर हो, मैं भी लहर हूं, आप में भी उतना ही जल है इतना मुझ में है, और जल से आपस में कभी भिन्न नहीं। आप बताओ, ऐसे हो सकता है? बोलो, आपने मुझे मिलने को बुलाया और मैंने क्या बोला, आप भी लहर और मैं भी, और दोनों क्या है, जल। लहर ने लहर को लहर समझा कि जल समझा। जब तक आप लहर को लहर समझ रहे हैं तब तक आप क्या हैं, परोक्ष। और जब आपने लहर को जल समझा तो फिर क्या हो गया, अपरोक्ष। हम अलग थे ही, हम अलग
थे ही नहीं। लेकिन जितना आसान कहना है उतना ही मुश्किल क्या है, गले से उतार। ये मुश्किल है कि नहीं है, लेकिन कहां आसान होता है, सतगुरु द्वार पे गजब हो गया। कहीं नहीं होता, कहां होता है, सतगुरु द्वार पे गजब हो गया। अहम ब्रह्म जान के अहम खो गया। अहम ब्रह्म जान के क्या हो गया, अहम खो गया। मेरा अहम जो था वो खो गया। अहम क्या है कि मैं लहर हूं, और ब्रह्म क्या है, मैं पानी। ये विचार रात को सोते टाइम आते हैं कि नहीं आते? माफ कर, सबको माफ कर, सबको माफ कर। उसने मुझे कहा कैसे, ऐसे होता है। यही तो रात भर जलता है इंसान, जलता रहता है कि नहीं जलता रहता। बोल, छोटी कोई भाभी बोल दे, या कोई घर वाला बोल दे, या सास कह दे, या माँ कह दे, या कोई कह दे। माँ तो कभी नहीं कहती, कोई और कह दे, कुछ कह दे, लगती भी बात कह दे, तो रात भर नींद आती है कि नहीं आती? जलते रहते हैं, किलसते, धुकते रहते हैं। धुकना समझते हैं ना कि नहीं समझते? सब बीमार तो धुकना समझते। धुकना मतलब थोड़ा थोड़ा धुकते रहते हैं, गुस्सा आता रहता है, क्यों बोला ऐसे, क्यों बोला, मैंने ऐसा क्या किया था, मैं ऐसा थोड़े ना, मैं ऐसा थोड़े ना, तो धुकते रहते हैं। लेकिन क्या हम सबको माफ करके सो जाए? कोई बात, बिस्तर पे गए तो सबको भुला, और उसके बाद फिर बिस्तर से गए, किससे, शरीर से भी गए, और फिर किस पे आ गए, अपनी चेतना में। और चेतना में कोई दुख नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई तुल्य नहीं, क्या निंदा भी नहीं, स्तुति भी नहीं, मान भी नहीं, अपमान भी नहीं। फिर मैं क्या हूं? आ गए शिव जी वाले। आजकल शिव जी वाले आ नहीं रहे। तो क्या था बताओ भाई? शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा। बेइज्जती किसकी? शरीर की होगी, इंसल्ट होगी तो किसकी होगी? और मैं क्या हूं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम। शिव, जब मैं शिव की बात करने लगता हूं, जब मैं स्वयं को शिव समझने लगता हूं, जब मैं स्वयं में शिव होने लगता हूं, फिर उस समय गुरु पूर्णिमा के अगली बार फिर तैयार है भगवान। अब सब आएंगे लाइन से, सब आएंगे ना। गुरु पूर्णिमा, सबसे पहले गुरु देवशयनी हो गई कल, अब उसके बाद गुरु पूर्णिमा के बाद फिर भोले बाबा 1 महीना, फिर कौन आएगा बताते जाओ। सब आएंगे, फिर भगवान गणेश जी आएंगे, गणेश जी के बाद फिर पितरी आएंगे, फिर देवी आएगी, कृष्ण जी भी आएंगे, उनको भूल गया। ठीक है जी। तो ये सब के सब बारी बारी से आएंगे, और सब बारी बारी से हमारे। लेकिन हम जो है, हम क्या है? हम निर्विकल्प हो, चेतन। ये गुरु के लिए भी है, और ये आपकी चेतना के लिए भी है। क्या? एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम। जिस समय भक्त को, जिस समय व्यक्ति को, जीव को, साधक को जिस समय ज्ञान होता है, जिस समय चेतना जागृत होती है, उस समय गुरु, शिष्य और परमात्मा एक। ये त्रिवेणी है। क्या बोला? गुरु, शिष्य और परमात्मा। ये तीनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। फिर यहां पर डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस की बात ही नहीं बची। फिर क्या है? एक। फिर तीनों एक है। अगर अलग हुए तो फिर तो द्वैत हो गया ना। और हम क्या गाते हैं? दया से जिनकी द्वैत दूर हो, कृपा से जिनकी द्वैत दूर हो, मन की माया तार। आरती तो रोज गाते हो, कभी सोचिए आरती में क्या बोलते हैं? बुद्धि ब्रह्म को तारती कि ब्रह्म को धारती? बुद्धि ब्रह्म को धारती। ब्रह्म मतलब कि बुद्धि में क्या आ जाता है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्माकार वृत्ति आती है। वृत्तियां बहुत सारी होती है ना, तो एक ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब क्या है? कि मैं क्या हूं? ब्रह्म। ऐसा समझ आने लग जाए कि जैसे मैं घड़ा हूं कि मिट्टी। बोलो भाई कि मोबाइल, ये मोबाइल में मर रहे, गुस्सा आता है, फेंक दो मोबाइल। घड़ा, एक चीज देखिए,
फोन आता है ना, लोग ऐसे भागते, गिर जाएं लेकिन ऐसे भागते जैसे पता नहीं किसका, प्रधानमंत्री का है। हम सत्संग करते हैं, किसका आया ऐसा फोन जो हम छोड़ नहीं सकते। कोई बुरा नहीं माना, ये दिन हम नहीं उठा पाए, नहीं सुनाई दिया। कभी कभी आदमी को क्या है ना, जान कमलों में डाल देना। किस पे डालनी चाहिए? जान कमलों में डाल। कमले समझते हैं कि नहीं समझते? कमले, कमले का मतलब होता है कि बस हाँ, किसको समझ नहीं आता, ये पागल पागल पूगल कुछ नहीं, मैंने पता ही नहीं लगा मुझे, हमें पता ही। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी संतों के आगे, गुरुओं के आगे कहते हैं तो सी जानी जान, सानू कुछ पता, सब कुछ है, तब हम जान कमलों में डाल देते। ऐसे ही कभी कभी संसार में भी डाल लिया, पता ही नहीं लगा फोन का वाइब्रेशन पे था। उसको क्या पता वाइब्रेशन पे था कि जब लगो तो पूरी ईमानदारी से लगो। ये ज्ञान नहीं मिलेगा, आप छान लो। तो बोले थे ना भी कहाँ ध्यान कराते हैं, क्या कराते हैं, क्या कराते हैं। एक ऐसा ज्ञान है जो कि किसने दिया? अष्टावक्र। किसको दिया? राजा जनक कि राजा जनक को, क्योंकि राजा जनक ने बोला था, क्या बोला था कि ये सच है कि वो सच है। राजा जनक ने क्या बोला था? अपनी पत्नी से पूछा, पहले हाथ पकड़ के पूछा कि वो सपना सच था कि ये संसार सच है। निर्मला आंटी, ये सच है कि वो सच है? तो फिर वो पत्नी बोली मुझे। फिर मंत्री को पकड़ के पूछा कि ये सच है कि वो सच है? वो सपना सच्चा था कि ये संसार सच्चा है? और फिर गुरु को पकड़ के बोला, फिर सब पूरी सभा बुलाई, सबको बुला के बोला कि कोई मुझे समझा दे। फिर अष्टावक्र जी आए, तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं उतनी देर में समझा दूंगा जितनी देर में घोड़े की रकाब में पैर रखते रहते। तो कहने की बात है कि समझा देंगे और यही बता देंगे, ये अप्रोक्ष है। ये क्या है? अप्रोक्ष है कि मैं क्या हूं, मैं ना बुद्धि हूं, ना मैं क्या हूं, मैं पंच तत्व नहीं हूं। शरीर जो है ये किससे बना? 5 तत्व से, 5 तत्व नहीं। समझ रहे हैं? तो कभी अरे हमारे महाराज जी बोलते, एक बात आप इस बात को कहीं लिख लेना कि मांग के खा लेना, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर मेरे सुख के लिए मैं किसी दूसरे का मोहताज हूं तो ये गरीबी है। अगर मैं अपने सुख के लिए किसी दूसरे का, अगर मैं अपने मन की शांति के लिए मैं किसी का मोहताज हूं कि उसने मुस्कुरा के नहीं बात करी, उसने ढंग से बात नहीं करी, अरे परे हो। पिछली बार क्या बोला था? एक बोला था ना, मिट्टी पाओ। मिट्टी पाना सीखना पड़ेगा। क्या नहीं करी तो नहीं करी, ना करे कोई, मुस्कुरा के ना करे, कैसे 50 बार ना करे, मिट्टी पाओ। हम मोहताज किसके? उसने मेरे से ढंग से, हम इस बात के मोहताज हैं, उसने नहीं कहा कि तूने अच्छा काम किया, बताओ अच्छा मेरे को बताओ। हम इस बात के ही मोहताज होते हैं, घर वाले कह दें कि तुम सत्संग में जाते हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, और घर वाले जिंदगी भर नहीं कहेंगे, कह दो। हमें घर वालों से भी क्या चाहिए होता? सर्टिफिकेट चाहिए होता है। हाँ आप जाओ मम्मी, सत्संग में जाओ। कोई नहीं, ये तो लड़ाई है, ये तो लड़ाई करके आना पड़ता है, तभी जा सकते हो। कभी कोई कहते नहीं आप तो बड़ा अच्छा काम करते हो, सत्संग में जाते, सारे बोलेंगे। अपने घर वाले क्या करते हो? तुम वहां जा, क्या मिलता है तुम्हें वहां जा? यही होता है कि नहीं? बताओ गलत बोल रहा हूं तो बोलो। सबका यही होता है कि नहीं? हम दूसरों के मोहताजी करते रहते जिंदगी भर कि तू बोलेगा कि तब तेरी स्टैंप लगेगी, तब मुझे अच्छा लगेगा, और उन्होंने स्टैंप लगाने जीवन भर नहीं लगा। किसी की मोहताज, किसी की मुस्कुराहट के लिए, किसी के मानने के लिए कि हम जा रहे हैं, किसी के अफर्मेशन के लिए कि हाँ तुमने अच्छा काम किया। मेरा जीवन खुद के लिए, ये तो खुद की खेती है, ये किसी दूसरे की खेती नहीं है। कोई नहीं कहेगा। अभी चौथे में जानो, घर वाले गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, कहीं और जाना सब लेके जाएंगे। तू देखो किसी की शादी में जाना लेके जाएंगे, चाहे जान ना हो शरीर में, घर वाले घसीट के ले जाएंगे, जाना पड़ेगा भाई, शादी है वहां, तुम्हारे को बैठना। सत्संग में जाना कोई बात नहीं, बारिश आए, बुद्धि जहां खुलेगी
वहां आपको कभी कोई आपको स्टैंप नहीं लगा के देगा कि तू अच्छा काम कर रहा है। ये तो आपकी खुद की हिम्मत है कि आप खुद ईमानदारी से इस रास्ते पर चले, है ना। वही जो मैं मल्या बुआ आके तेरे द्वार। मल्या, मल्या मतलब क्या, मैंने पकड़ लिया, मैं नहीं छोड़। तुम दुत्कारो, तुम रखो, तुम ना रखो, मैंने क्या कर दिया, ये बुआ, ये रास्ता, ये जगह क्या कर ली, मैंने पकड़ ली और मैं इसी स्थान पर। अब मेरा कल्याण यहीं पर होगा और कल्याण तो गुरु की दृष्टि से होना है। हाँ, अगर आपको ये भी लगता है कि कई बार संतों के पास जाते हैं तो मेरे को उन्होंने हंस के नहीं देखा, मुझे हंस के प्रसाद नहीं दिया या मुझसे बात नहीं करी, ये भी मन से निकाल, ये भी मन से निकाल। गुरु ने जो देना था लुटा के दिया, गुरु ने जो देना था वो लुटा के दिया। फिर कह रहा हूं, दर्शन देने आए कि दर्शन करने आए? देने, करने, दर्शन करने आए तो फिर दर्शन, दूर से दर्शन किए कि आपने मेरा जीवन कब का बदल दिया, आपने मेरा जीवन कब का बदल दिया, अब तो मुझे दूसरों को रास्ता देना। ये कृतज्ञता, ये भाव जब तक मन में है, ठीक। ड्यूटी करता, आरती करें, हरे राम।